हार जाने का खौफ उन्हीं को होता है जिनकी तैयारी नामुकम्मल और इरादा कमजोर हो। कुछ कर गुजरने का जुनून हो और मकसद भी वाज़ेह, तो मुसलसल शिकस्त भी हौसला पस्त नहीं होने देती। हाँ, ऐसा बनने के लिए जिंदा दिल होना पहली और लाजमी शर्त है। लाहौर कलंदर। कुछ लोगों का मकसद सिर्फ मुकाबला जीत लेना नहीं होता, ये लोगों के दिल जीतने पर यकीन रखते हैं। मैच का फैसला जो भी हो, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे तो मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज्यादा मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स एक ऐसे हम ख्याल और बेमिसाल लोगों की टीम है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए खेलने का अज़्म रखते हैं। मैं हूँ कलंदर दिल से। ये नाम के ही नहीं, मिजाज के भी कलंदर हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी तो लाहौर की करते हैं, मगर इनके लिए दिल पूरे पाकिस्तान का धड़कता है। जब सारा पाकिस्तान चाहता था कि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया अपनी टीम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे, उस वक्त भी टीम कलंदर्स का पहला और बुनियादी मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाना था। आज इसका नाम लिख लो यार, नीली शर्ट का है। बहुत ही खुशी हुई कि इसी तरह से दूसरी फ्रेंचाइज भी इनको देखते हुए इसी तरह से काम करें। जैसे लोगों को बुला के प्लेयर्स को लेक्चर वगैरह दिलवाते हैं ना, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं दूसरी चीज़ों पे, ये सारों से अच्छी चीज़ है। जो स्पोर्ट्स मैन है उसको सारी चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। और जिस तरह यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, ये सारी टॉप फैसिलिटीज़ हैं कि जो किसी भी मुल्क में आप जाके ना उनकी टॉप अकेडमीज़ में देख सकते हैं। तो ये वाली फैसिलिटीज़ हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जी बच्चों के लिए सीखने के लिए। तो ये इस तरह के काम तो लाहौर के अंदर करती है ना। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन नाक़दीन और मद्दाहों को ये समझाने का साल था कि क्यों मुसलसल 6 साल शिकस्त खाने के बावजूद कलंदर्स हर तनकीद या सख्त और तेज जुमलों का जवाब खंदा पेशानी और मखसूस मुस्कुराहट के साथ दिया करते थे। लाहौर कलंदर्स की टीम PSL के इब्तिदाई 6 साल ट्रॉफी तो नहीं जीत सकी, मगर इस टीम ने लोगों के दिल बेहिसाब जीते। और जब जीतने पर आए तो करोड़ों दिलों के साथ शानदार अंदाज में PSL का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। आपकी ट्रॉफी हमारी नहीं है, आपकी है। ये आकिब भाई, ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हैं, हमने सिर्फ नो डाउट करो। आतिफ राना लाहौर कलंदर्स के CEO हैं। दानियाल चौधरी UK से, जिनका ताल्लुक है किसी क्रिकेट फ्रेंचाइज के मुंतजिम की हैसियत से इनका ये सफर लगभग 10 साल कबल शुरू हुआ। हमारी फैमिली में आपको पता है कि हम 9 बहन भाई हैं। सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे और 2003 में मैं भी एक बैंक में था, तो मैंने छोड़ के तो फिर अपना काम करना शुरू कर दिया कि यार मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। तो करते करते जब ये
PSL आई तो उससे पहले आलिया रशीद जो मेरी भाभी हैं, मैं और वो और रमीज़ राजा जो भी चेयरमैन है, हम मिलकर ना एक विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड कराने के चक्कर में थे। उसमें थोड़ा हम चाहते थे हम ग्लैमर भी डालें, एंटरटेनमेंट भी डालें, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का शौक़ हम तीनों अफराद को एक्चुअली है अपनी अपनी जगह। तो फिर ये हुआ कि हमने एक कंपनी बना ली, उसका नाम रख लिया, लेकिन अभी रजिस्टर नहीं की थी। वेरी कमिटेड, वेरी डेडिकेटेड। उसी दौरान ये PSL जो है उसका भी इनिशिएटिव सामने आया, तो मैंने सोचा कि यार इससे बेहतर चीज़ तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन हम इब्तदा से इस पर हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और पाकिस्तान में जो 62 तकरीबन 6 करोड़ के करीब नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि 24 साल से कम उम्र के हैं, और उसमें और जो ये हमारे खून में है क्रिकेट, तो एक ऐसा बिजनेस जो इस पूरी कौम का पैशन हो, वो नाकाम नहीं हो सकता। आतिफ राना और उनकी टीम के लिए लाहौर कलंदर्स कभी भी ऐसा ख्वाब नहीं था जो आंख खुलते ही खत्म हो जाता, बल्कि टीम कलंदर्स ने इस मौके को एक ऐसी तहरीक में बदल दिया जिसमें उनके जज्बात और एहसासात भी शामिल हो गए। फिर जब टीम ले ली तो फिर समीम उस वक्त कनाडा में होते थे, तो वहाँ से फिर वो वापस आए, इधर पाकिस्तान आए। सो उन्होंने ये नाम कलंदर तजवीज़ किया था, क्योंकि वो उनको अम्मी के साथ बड़ा लगाव था उनका। तो वो 2014 में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद से वो उन्होंने कहा पाकिस्तान में नहीं अब आना। तो जब वो फ्रेंचाइज़ की वजह से जब वो आ गए तो वो अम्मी को जोड़ना चाह रहा था लाहौर के साथ। माँ लाहौर तो रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था, वो भी नहीं रख सकते। जब कलंदर की डेफिनेशन आई कि वो सेल्फलेस होता है, तो उसे ये लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। तो उन्होंने फिर अपनी वालदा के नाम पे ये नाम रखा। और दुनिया की हर माँ सेल्फलेस होती है, और फिर हमें ये लगा कि जब हम कलंदर की कोई तारीफ़ करेगा तो इस तरह लगेगा, इस तरह होगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ होगी। बॉलिंग एंड वेल डन यार, एक्सीलेंट। दिलबर, ये ऐसा एक टैलेंट है कि ऐसा बॉलिंग एक्शन जो है ना, वो जो एक ड्रीम होता है ना, बायोमैकेनिक्स जिसके ऊपर बेस करके बनती हैं, तो वो इसका है। 22 टेस्ट और 163 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले आकिब जावेद क्रिकेट की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर जो है वो नहीं जा रहा स्टंप्स की तरफ, बॉडी को सीधा होना चाहिए। पाकिस्तान को 92 वर्ल्ड कप में फतह दिलाने वाले स्क्वाड के अहम रुकन होने के साथ साथ आकिब जावेद बासलाहियत और मुस्तनिद कोच भी हैं। देखिए, मुझे जो अगर आप देखें तो मैं वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ कि जिसने अर्ली क्रिकेट छोड़ी और फिर कोचिंग की तरफ आया, और सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम के साथ लग जाऊँ। हालांकि मुझे शुरू में कहा कि तो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच बन जाओ, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसको प्रॉपरली सीखना है और सीधा होना चाहिए। एक ट्रेन जब सीधी जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, आगे मोड़ आ जाए तो क्या होता है, स्लो हो जाती है। तो आपने देखना ये है कि वो ऑफ स्टंप है, वह ऐसे जाके उसके सीधा अपना रन अप लगाओ। आकिब जावेद जो हैं, इंटरेस्टिंगली उनका नाम मैंने ही सजेस्ट किया था कोच के तौर पे, क्योंकि पहले साल तो वो नहीं थे यहाँ हमारे साथ, यानी लाहौर कलंदर के साथ। और आकिब को मैंने चूँकि एज ए जर्नलिस्ट बहुत देखा हुआ था, अंडर 19 टीम के साथ भी वो रहे, पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच भी थे, और यहाँ पे उनको मैंने बॉलिंग करते हुए लड़कों के साथ जान मारते बहुत देखा था। और फिर वो ना सेल्फलेस से आदमी हैं, वो मतलब पैशनेट हैं इतना ज़्यादा कि बस वो धूप हो, गर्मी हो, रोटी हो, पानी हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर उस बंदे ने अपना काम पूरा करना है। मैंने फिर मेरी इनसे इजाज़ भाई ने मुलाकात कराई, इजाज़ अहमद ने, और मैंने पाकिस्तान आके इनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा मैंने क्या करना है आके। मैंने कहा आपका नाम आकिब जावेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना। कहते हैं चाह हो तो राह भी मिल ही जाती है। लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम एक ऐसी चाहत साबित हुआ जिसने कलंदर्स के लिए कई राहें खोल दी। मैंने जो कुछ भी क्रिकेट में जो कुछ भी किया है, वो ये 6 सालों में ना सब कुछ छोटा पड़ गया। ऐसा खूबसूरत काम
मेरे से पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लाहौर कलंदर के ट्रायल का पता चला टिकटॉक से, एक मुझे वीडियो मिली तो उसे मैं देख के फ़ौरन मैं इधर आया कि हारिस रऊफ़, दिलबर हुसैन सभी यहाँ से निकले थे, तो इंशाल्लाह उनकी तरह मेहनत करके मैं भी आगे निकलूँगा। फिर डोमेस्टिक बाद में आती तो फिर ये तो आपको डायरेक्ट PSL है। लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम से शुरू होने वाला सिलसिला पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वालों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की सूरत इख्तियार कर गया जहां लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को बिना किसी तफरीक अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। बासलाहियत क्रिकेटर्स की तलाश की इस जिद्दोजहद की खास बात ये रही कि इब्तिदा से ही ये प्रोग्राम सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा कार एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के उन इलाकों तक फैलता चला गया जो इससे पहले किसी की तवज्जो का मरकज नहीं थे। देखिए ये काम कितना खूबसूरत है कि आप जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि अगर टैलेंट है तो सामने आओ, हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे जो आपको सुपरस्टार्स बना देती है। और अगर आप एक एरिया से एक प्लेयर स्टार बना दें तो उस पूरे एरिया के जो लोग हैं उनका माइंडसेट बदल जाता है। अब आप देखें कि हारिस रऊफ़ को देख के कितने लोग ये जो हमारे ट्रायलों पे पहुंच जाते हैं कॉल के ऊपर, हज़ारों लोग, वो एक होप जगाई है हारिस ने, शाहीन ने, फ़खर ने, दिलबर, ये एक लंबी जो लिस्ट है हमारी। आकिब भाई का शुक्रिया कि ये पाकिस्तान आ गए, क्योंकि अगर ये ना आते तो ये कुछ भी ना होता, आज लाहौर कलंदर ना होता, क्योंकि जो काम हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके किए वो आकिब भाई के बगैर पॉसिबल नहीं थे। तो ये एक चीज़ इंसान की अगर आप उसको सपोर्ट कर दें तो ये मुआशरे को चेंज करने वाला काम है, इसलिए इसको करके एक तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है और एक जो मकसद है हमारा कि इस मुआशरे में ऐसे हीरोज़ पैदा करें जिनको लोग फॉलो करें और अपनी ज़िंदगियाँ और अपने इस मुआशरे को बेहतर करें। Focus to target. Catch me. Done. Go down. Very well done. Excellent. Good challenge. लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग और क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल के लिए की जाने वाली काविशें आज पहले से ज्यादा मौसर और मजबूत शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिलसिला टैलेंट हंट से शुरू होकर राइजिंग स्टार्स और बैटल ऑफ कलंदर्स के मराहिल तय करता हुआ जदीद सहूलियात से आरास्ता हाई परफॉर्मेंस सेंटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टीम कलंदर्स की ज़ेरे निगरानी मुस्तकबिल के कई क्रिकेट स्टार्स अपनी सलाहियतों को निखार रहे हैं। डिग्री एंगल बता रहा है। एंगल है, मतलब ये बैक लिफ्ट एंगल। फैजान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जियो न्यूज से नायब सरबराह स्पोर्ट्स डेस्क की हैसियत से वाबस्ता हैं। तो उसने बॉलिंग की, मैं उसके पास गया, मैं कहा यार आपने मैट्रिक की है। इनकी अहम जिम्मेदारियों में इदारे की जानिब से लाहौर कलंदर्स से मुंसलिक रहना भी शामिल है। कलंदर्स में कैसे आना होगा लाहौर कलंदर्स को तो मैं इब्तिदा से ही फॉलो कर रहा हूँ। खुशकिस्मत ये रही कि पहले एडिशन से, पहले मैच से पाकिस्तान सुपर लीग को कवर किया, और चूँकि लाहौर कलंदर्स से एक प्रोफेशनल रिश्ता इस वजह से बन गया कि जियो और कलंदर्स पार्टनर्स से, तो सारी एक्टिविटी कवर करता रहा। क्यों किया शाह जी, हम पहले तो अपना
फैजान इस वक्त लाहौर से फैसलाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां ये क्रिकेट खेलने के गैर मामूली टैलेंट के हामिल मोमिन कमर से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। मोमिन बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, एक टिपिकल क्रिकेटर जो फैसलाबाद से आया हो, स्पिनर है और उनके स्पिन में एक एग्रेशन है जो बड़ा रेयर होता है कि एक स्पिनर इतना एग्रेसिव हो। फ्लिपर केड़ा काम ही ऐ सीधा फास्ट बॉलर तरह बढ़ना इथों इंज करना इंज घुमाना नहीं, सीधा फ्लिपर डिप होएगा, ऐ केड़ा काम है। वालिद साहब को बहुत शौक था क्रिकेट का कि मैं क्रिकेट खेलूं। मोमिन को क्रिकेट का शौक तो मेरी वजह से हुआ है जी। फैसलाबाद के रिहायशी मोमिन कमर एक उभरते हुए बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर हैं। मोमिन ने क्रिकेट खेलने का आगाज लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर की हैसियत से किया, ताहम एक हादसे ने मोमिन के क्रिकेट खेलने के अंदाज को ही बदल दिया। पहले सबसे मैं मीडियम फास्ट बॉलर था, तो एक्सीडेंटली मेरी टांग टूट गई एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके बाद अब्बा जी ने कहा कि क्रिकेट नहीं छोड़नी, मैं तो ये था कि क्रिकेट छोड़ देनी है अब। जब टांग ठीक होने के बाद ये दोबारा क्लब में गया तो उसके जब ये रनिंग करता था तो टांग में इसका में दर्द होती है, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि खुदा न खास्ता और ज़्यादा फ्रैक्चर ना हो जाए, तो फिर मैंने इसको मशवरा दिया। मैंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप स्पिन बॉलिंग शुरू कर दें। मैं क्रिकेट खेलता था तो प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था कि अगर आप आगे जाके खेलना चाहते हैं तो फिर क्लब क्रिकेट खेलें। तो वो गलतियां जो मैंने माजी में की, मैंने सोच लिया कि ये गलतियों की वजह से मैं पीछे रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने सोच लिया मैं अपने बच्चों में ये चीज़ें नहीं होने दूँगा। ये मेरे बड़े भाईजान हैं। जब मैं काफ़ी छोटा था, जब क्रिकेट की इतनी सेंस नहीं थी, तो बड़े भाई को खेलना आता था, ज़रा हिट शीट लगा लेते थे टेप बॉल्स में। तो फिर जो मुझे नहीं खिलाते थे टीम में कि मैं छोटा हूँ, तो ये बड़े भाई कहते थे कि अगर मैंने नहीं खेलना, अगर इसको नहीं खिलाना, तो वो इनकी वजह से मुझे भी खिला लेते थे, फिर मुझे भी चांस मिल जाता था। मोमिन कमर अपनी गैर मामूली क्रिकेट खेलने की अहलियत की बुनियाद पर हजारों नौजवानों में से मुंतखब होकर इस वक्त लाहौर कलंदर्स के क्लास ऑफ 22 के स्क्वाड का हिस्सा है। आकिब भाई के पास जो नजर है, the way आकिब भाई looks at you, he looks you over there। जब मैं सबसे पहले आया था तो वकास भाई के साथ आकिब भाई भी थे। आकिब भाई ने जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो आकिब भाई आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे सवालात किए, और समीन भाई थे, उन्होंने मुझसे सवालात किए कि और क्या करते हो, अपनी बॉलिंग वेरिएशन बताओ। उन्होंने आकिब भाई भी पास खड़े हुए थे और वकास भाई भी पास खड़े थे, उन दोनों ने मेरी सिलेक्शन की। लाहौर कलंदर्स के जदीद सहूलियात से आरास्ता हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोमिन कमर के लिए वो तमाम ज़राए और मौक़े मौजूद हैं जो उनको क्रिकेट के उफ़क़ पर चमकने वाला एक रोशन सितारा बना सकते हैं। मोमिन लाहौर कलंदर्स के मुस्तनद कोचेस की निगरानी में अपनी क्रिकेट खेलने की सलाहियत को इस यकीन के साथ खूब से खूबतर बना रहे हैं कि अनकरीब इनको वो प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर होगा जहां वो अपने फन का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा सकेंगे। The intensity you showed that in the fielding today, it was awesome। अच्छा बॉयज, आज का सेशन जो है ना, हम लोग अपनी नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम बॉल को कैसे ग्रिप करते हैं, ठीक है। लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपनी नौयत का वाहिद इदारा है जहां क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखने वाले किसी भी नौजवान को अपना हुनर संवारने के लिए जदीद और मुनफरिद सहूलियात के साथ मुस्तनिद और तजुर्बेकार कोचेस की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल करने का मौका फराहम किया जाता है। I
think it's quite remarkable what the Qalandars have done. You know, now recently they've just invested in this high performance academy. It's a program which seems to be quite comprehensive. ये देखो अभी बॉल आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये बॉल गिर गया, अभी वो वहीं है, ये देखो कैसा उसने किया. Lahore Qalandars are continuing their amazing journey of player development. It's a program like none other and a huge service not only to Pakistan cricket but world cricket. जब भी आपने छिक्का मारना है आपका हैंडल लॉन्ग होना चाहिए. वकास अहमद लाहौर कलंदर्स के बॉलिंग कोच हैं और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच होने के साथ वकास अहमद 2 दिहाइयों पर मुहित कौमी और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का तजुर्बा भी रखते हैं. स्कॉटलैंड में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर 5 साल काम करता रहा. तो वहाँ पे आकिब भाई से इंग्लैंड में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वाई यू आर सर्विंग इन स्कॉटलैंड. तो मैंने कहा इन पाकिस्तान यू नो वी हैवंट गॉट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आके हम अपने मुल्क को सर्व कर सकें. तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी एकेडमी बना रहा हूँ जिसमें जो पाकिस्तानी प्लेयर, जो हर प्लेयर जितना भी है वो वहाँ पर आके सीखेगा. इस एकेडमी के अंदर जो चीज़ें हैं दैट इज़ डिफरेंट. और डिफरेंट इसलिए हैं, एक तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वे है, आपके पास एक प्रॉपर पाथवे है. वो पाथवे जौन सा है वो आपको लीड करता है टूवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट. मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में, अब इवन वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दी जा रही हों जो एक प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट इंटरनेशनल सीट के ऊपर जंप लगाएंगे. तो ये जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर एक सिलेबस दिया जाता है जिसमें इनके वीडियो एनालिसिस भी हैं और डे बाय डे रिकॉर्डिंग होती है इनकी परफॉर्मेंस की, कि आफ्टर अ वीक इनको बताया जाता है कि ये परफॉर्मेंस और इस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं और इस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है. ऐसे विकेट होगी और साथ में ये घास होगा, इधर जो बॉल पिच होगा ना वो स्लो आएगी. 1982 में अंडर 19 टीम में डेब्यू करने वाले मकसूद रजा डोमेस्टिक और डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा रखते हैं. पैड पहन लो पैड. कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मकसूद रजा बैटिंग कोच की हैसियत से नए मगर बासलाहियत बैटर्स को दुरुस्त टेक्निक के साथ अपना हुनर इस्तेमाल करने के गुर सिखाते हैं. 8 बैट से वी में खेलने की कोशिश करनी है. मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी है. ऐसा तो पाकिस्तान पीसीबी में भी नहीं है कि आप पीसीबी की एकेडमी में जाए, उधर भी 2 मशीनें हैं सिर्फ बॉलिंग की. इधर हमारे पास 7 पिचें हैं ये, और साथ ही जो है ना ये हमारी बॉलिंग मशीन लगी हुई है जिसके ऊपर बैटिंग के लिए बच्चों के स्किल को देखा जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है. तो उसके अलावा फिर हमारे जो है बाहर मैचेस ग्राउंड है, मैच की ओवल ग्राउंड है, उधर मैचेस भी हम बच्चों को करवाते हैं. हमारे पास जो है ना लखानी भाई वो बिगिंग बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलते या मोहल्लों में खेलते हैं या अपना शौकिया खेलते हैं, लेकिन वो जब इधर आते हैं हम उनको उनके स्किल के बारे में, स्टांस के बारे में, ग्रिप के बारे में, बैट स्विंग के बारे में, फीट मूवमेंट के बारे में हम उनके ऊपर काम करते हैं. तो आज जो CCA जो आजकल सिटी क्रिकेट हो रही है उसमें हमारे 8-10 बच्चे जो हैं अपनी अपनी सिटी की तरफ से खेल रहे हैं. हम सिलेबस के बगैर एकेडमी के अंदर काम नहीं करते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे इनका 4 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें जिम ट्रेनिंग है, गेम सेंस की नॉलेज मिलती है, इनको गेम कैसे खेलनी है, आपने विकेट किस तरह का बिहेवियर करती है, क्योंकि जो आप नेट में करते हैं और वही चीज़ आपको वीडियोस में आपके टीवी के ऊपर दिखा दी जाए तो इट विल मेक अ बिग ह्यूज चेंज इन यू.
ये देखें, आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है बैट के ऊपर लगी हुई। इस डिवाइस का नाम है बैट सेंस। बहुत लाइट वेट डिवाइस है। एक स्पेशल माउंट या ग्रिप इसके ऊपर दी हुई है, ठीक है। इसको हम अटैच करते हैं और ये ऊपर असल में डिवाइस है, ये बहुत छोटी सी जो कि अटैच होती है बैट के टॉप ऑफ द हैंडल। इसके साथ एक की होती है, इससे हम इस की को घुमा के इसको खोल सकते हैं और इस माउंट से उतार सकते हैं। डिवाइस को अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक बटन्स हैं जो लाइट्स भी ऑन होती हैं, यू कैन सी इट। और ये कनेक्ट करता है ब्लूटूथ के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, जो कि आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। अभी हमने इस बैट्समैन का डाटा रिकॉर्ड किया है इस बैट सेंस के ज़रिए। ये हमारी क्लास ऑफ 22 के प्लेयर्स हैं। वी हैव अ सेशन, स्टेबिलिटी सेशन था। इसमें आप देख सकते हैं कि एक टोटल शॉट्स जो उन्होंने खेले हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि 38 शॉट्स उन्होंने इस सेशन में खेले हैं और उसमें 17 शॉट्स ऑफ साइड पे खेल पाए और 21 शॉट्स ऑन साइड पे खेल पाए। तो एक टेंडेंसी नज़र आती है हमें बैट्समैन की कि वो ज़्यादा किस एरिया में खेलते हैं, लेकिन हमें वैगन व्हील क्लियरली बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द शॉट्स वर इन द वी। जिसका मतलब है कि टेक्निकली ही इज़ प्लेइंग गुड शॉट्स। बॉल डेफिनेटली इसको इन स्विंग की थी तो वो थोड़ा ऑन साइड की तरफ जाएगा, इसलिए थोड़ी शॉट्स ऑन साइड की तरफ ज़्यादा गए हैं। तो आज का जो हमारा जो सेशन था इसमें इनकी एवरेज एफिशिएंसी रही 43% 38 बॉल्स के ऊपर, और 79 इनकी मैक्सिमम बैट स्पीड थी। 262 शॉट पावर है जो कि बता रही है कि इट्स अ गुड शॉट पावर ही गॉट। क्रिकेटर चाहे बैटर हो या बॉलर, उसका अच्छा फील्डर होना जरूरी है। वेल डन बॉयज, वेल डन, शाबाश। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की फिटनेस और फील्डिंग की काबिलियत को निखारने का काम लाहौर से ताल्लुक रखने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शहजाद भट्ट की जिम्मेदारी है। ये ठीक है, गुड पोजीशन। मैं बच्चों को बेसिक जो बिगनर्स हैं उनको बिगनर्स को बेसिकली मैं टेक्निकल चीज़ें थ्रोइंग में और क्लीन पिक में और कोशिश करता हूँ कि उनको बेसिक्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जाए। क्यों कि वो ही उनमें ही बैट्समैन है, उनमें ही बॉलर्स हैं। नेक्स्ट स्टेज पे आपको मैं बताऊंगा नी फ्लेक्सिबल होने का क्या फ़ायदा है। उससे क्या है, आपकी रेंज बढ़ती है। शाबाश शाबाश। बॉल को ना हाथ में आते हुए देख जरा। कौमी और बैनुल अक़वामी फर्स्ट क्लास और डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलने का तजुर्बा रखने वाले सनाउल्लाह कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सबसे पहले ना हम जो विकेट कीपर को ऑब्जर्व करते हैं ना, हम उसकी बेस देखते हैं। इसकी बेस कैसी है, इसके जो लेग्स हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका बैक कितना है और इसकी एंटीसिपेशन कैसी है। उसके बाद हमारे पास स्लाइडर है, उसके बाद फील्डिंग मशीन है जिससे हम उसको कैच करते हैं। हम कम से कम एक विकेट कीपर को 250 और 300 कैचेस करते हैं। सनाउल्लाह ग्रास रूट लेवल के बैटर्स की बैटिंग स्किल्स संवारने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये देखो, अब देखो ये बल्ला कितना अंदर से है। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जहां एक तरफ PSL और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के लिए बासलाहियत क्रिकेटर्स तराशे जा रहे हैं, वहीं खवातीन क्रिकेटर्स की भी एक टीम तश्कील के मराहिल में है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां हर तबके और उम्र के लोग क्रिकेट खेलने और देखने का शौक जुनून की हद तक रखते हैं। जब मैं 3 साल की थी, जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, कोई सेंस नहीं थी कि क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेलनी है, बस पापा बस बताते रहते थे। शालीमार टाउन लाहौर की रिहायशी सामिया अफसर कमसनी में ही न सिर्फ क्रिकेट की शदाई है बल्कि क्रिकेट खेलने की खुदादाद सलाहियत भी रखती हैं। वैसे ही मैंने बैट बॉल पकड़ा, मुझे मज़ा आया खेलने में। मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा, बस पहले मैंने बैट बॉल ही पकड़ा था। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मैं बस झाड़ू की तरह ऐसे करके मारती थी।
टॉयज़ ला कर देते थे, जैसे बॉयज़ के होते हैं, बेबी गर्ल्स के होते हैं टॉयज़, तो उसमें इसने बैट बॉल चूज़ किया। फिर बैट बॉल फिर वो खेलती थी, तो 5-10 मिनट में इसको ऑफिस से आता था तो मैं थोड़ा टाइम देता था इसको। सामिया को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो 8 साल की थी। अगेन पीडीपी के ट्रायल से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हज़ारों की तादाद में हमेशा की तरह प्लेयर्स आए हुए थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची ट्रायल्स भी देने आई भी थी, तो सब हैरान हुए बड़े। तो उसको थोड़ा सा अलग से लेकर आए कि अच्छा बेटा जाके आप अपने स्किल्स शो करें। और जब उस बच्ची ने पहला शॉट खेला, जो उसका फुटवर्क था, जो उस वक्त 8 साल की उम्र में उस बच्ची का बैट स्विंग था, हर किसी की तवज्जो उसने हासिल कर ली। और उसी वक्त लाहौर कलंदर्स से फैसला किया था कि इस बच्ची को डेवलप करेंगे। सर बोल फेंक रहे थे हम डाउन से ताकि फिर बाद में जब हम डांस करें। बाएं हाथ की बैटर सामिया की 2 साल कबल बैटिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अक्सर लोगों ने सामिया के बैटिंग करने के अंदाज को श्रीलंकन टीम के साबिक कप्तान कुमार संगकारा का अक्स करार दिया, जबकि खुद संगकारा ने कमसन सामिया की बैटिंग टेक्निक को अपने से बेहतर करार दिया। आपको 2018 में याद है अंजी भाई भी थे, तो सामिया नाम की एक लड़की आई थी ट्रायल देने। अंजी भाई ने कहा क्या टैलेंट है, वो आज भी हमारे पेरोल पे। सामिया अफसर अब 12 साल की हो चुकी हैं और 2018 से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जब मैं लाहौर के अंदर सेलेक्ट हुई हूँ, जब से 1 साल पहले मैंने हार्ड बॉल स्टार्ट की थी, तो काफ़ी मामा पापा को खुशी हुई कि लाहौर के अंदर सेलेक्ट हुई है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। सर सना बैटिंग कोच है मेरे, काफ़ी एलिमेंट्स उन्होंने मुझे सिखाए हैं, बेसिक्स सिखा रहे हैं वो मुझे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान खेलूँ और सारे मोहल्ले का, अपनी फैमिली का, अपने पापा का नाम रोशन करूँ। लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सामिया दीगर कई लड़कियों के साथ मेहरबान और मुस्तनद कोचेस की निगरानी में उन दिनों की तैयारी कर रही हैं जब क्रिकेट के मैदानों में अपनी रोल मॉडल बिस्मा मारूफ की तरह वो भी अपनी कुदरती सलाहियत का मुजाहिरा कर सकेंगी। है विंडो, ये विंडो होती है, इसको विंडो को और बस ताकि ये आप एयर दे सकें बॉल को। लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन क्रिकेटर्स की कोचिंग भी जोरों शोर से जारी है। हमारे पास कोई 15 की लड़की हैं। वो पिछले दिनों हमने ये लगाया हुआ था कैंप भी, उसके अंदर आई थी बच्चियाँ काफ़ी, फिर उनमें से ना 8-9 बच्चियाँ जो थी ना पीसीबी का जो कैंप नहीं था इसके अंदर गई पीसीबी, लेकिन हम स्टिल इनके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनसे पूरी उम्मीद है बड़े इंशाअल्लाह ताला। गिलगिता गिलगित से सर। हाल ही में लाहौर कलंदर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया है। बॉलिंग ऑलराउंडर ये
ये जिस तरह के जो प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जब मैं ट्रायल्स देखी, जब मैं सेलेक्ट हुआ था उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब जिस तरह उन्होंने लाहौर के अंदर ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं प्लेयर्स के लिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ है, तो नो डाउट सबसे बेहतरीन है ये। NHPC के बाद यही है कि ऐसी परफॉर्मेंस सेंटर है कि इसमें लड़के खेल सकते हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान में ऐसी नहीं देखी और होप के बन जाए और फ्रेंचाइज भी इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि सबका हक है और क्योंकि नए प्लेयर्स चाहिए हमें पाकिस्तान के लिए और आई थिंक लाहौर कलंदर को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। जो मेरा ये शोल्डर है ना, ये गिरता है तो इसको मैं कोशिश करता हूँ, अगर जल्दी गिरता है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़रा और करीब से लाऊँ, फिर मेरी रेस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं ट्रायल्स में आया लाहौर के अंदर के साथ, उन्होंने फिर मुझे अपने साथ रखा। ऑब्वियसली बात है, फिर जिस तरह अबू धाबी कप हुआ था उसमें मैंने परफॉर्म किया, उसकी बेस पे फिर मुझे PSL में मौका मिला। उसके बाद जिस तरह मुझे लाहौर के अंदर ने ग्रूम किया हुआ है और जिस तरह वो मेरी क्रिकेट में उन्होंने बहुत अहम रोल है, क्योंकि मेरी क्रिकेट में कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेला हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो मेरी क्रिकेट कलंदर के ट्रायल से ही शुरू हुई थी। लाहौर कलंदर का एक ना वो करिश्मा है, आप देखें कि जब तक वो टूर्नामेंट में रहती है, एक तो टूर्नामेंट की हाइप भी होती है और दूसरा वो जो दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे वो कैंप लगा देते हैं प्लेयर ढूंढने के लिए, प्लेयर्स हंटिंग, आकिब भाई का उसमें बहुत बड़ा रोल है, आतिफ राना जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस पर। हर साल कोई ना कोई एक दो प्लेयर ऐसे ये निकालते हैं जिनमें वाकई पोटेंशियल होता है और आकिब भाई की आई भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, कि वो प्लेयर को देख लेते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। टीम कलंदर्स जहां एक तरफ नौजवान क्रिकेटर्स को प्रोफेशनल क्रिकेट सीखने के लिए जदीद सहूलियात और साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं, वहीं कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। हमने ये फोकस किया हुआ है कि किन किन कंट्रीज में किस किस चीज़ का टैलेंट कम है, तो इस तरह से उस बच्चे को पहले हम उसका इंटरव्यू करते हैं कि वो बनना क्या चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, फिर उसके लिए हम ऑप्शंस रखते हैं कि देखें ये पाकिस्तान PSL, इसके नीचे आप ये कंट्रीज़ हैं, एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, ताकि तुम अपना जो शौक़ है जो क्रिकेट का वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके एक प्रोफेशनल लेवल पे आप उसको खेलें। ओके बॉयज़, आज देयर आर सम क्रिटिकल पॉइंट्स टू शेयर एज वेल। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों तक पहुंचने ज़रूरी हैं। कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुंतखब होकर आने वाले बासलाहियत क्रिकेटर्स को जहां क्रिकेट के गुर सिखाए जाते हैं, वहीं इनकी अखलाकी और निसाबी तरबियत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। अभी तो हमने एक नया काम किया कि हमने टेफ्टा जो है टेक्निकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया। अब ये बच्चे शाम को क्रिकेट खेलेंगे और सुबह टेफ्टा में ट्रेनिंग लेंगे। अब इनके पास एक स्किल तो है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, स्पिन बॉलिंग। एक स्किल हम इनको देंगे, वो टेक्निकल स्किल होगी कि अगर उनको कोर्सेज करने हैं, मतलब इंग्लिश कोर्सेज करने हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज, हार्डवेयर के कोर्स करने हैं, सॉफ्टवेयर के करने हैं, वो पूरी एक लिस्ट है, उसमें से ये सिलेक्ट कर सकेंगे और वो 5-6 महीने का मिनिमम कोर्स होता है, वो साथ हम इनको कराएंगे। उनको ग्रूम करके वो जाएँ तो इस काबिल हो कम्युनिकेट कर सकें, अब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो उन कल्चर में उस किसी भी कल्चर में जाके एडजस्ट हो सकें और एक उनके पास कोई हुनर हो कि वो वहाँ पे क्रिकेट खेलें और कोई ऐसा काम करे जो उनको फाइनेंशियली उनको और उनके घर वालों को सपोर्ट कर सके। अगर आप में क्रिकेट खेलने की गैर मामूली सलाहियत मौजूद है और आप प्रोफेशनल क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं, जहां बासलाहियत क्रिकेटर्स को स्कॉलरशिप के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने के मौके भी फराहम किए जाते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं यार, आपको ज़रूरत ही नहीं है आप एक 90 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेज दें,
हमारा कोचिंग पैनल जो है वो अगर उसको कहता है कि भी इसमें शाहीन, हारिस, फ़खर, ज़मान खान जैसा टैलेंट है तो हम खुद आपको घर से लेके आएंगे और यहाँ पे हम आपको ट्रेन भी करेंगे और प्लेटफॉर्म भी देंगे।